इस वीडियो में मैं ये भी समझाऊंगी कि जो लोग स्टोन पहन के अपनी प्लैनेट को स्ट्रेंथ देना चाहते हैं या किसी स्पेसिफिक रेमेडी को करके उस पर्टिकुलर प्लैनेट को स्ट्रेंथ देते हैं कि उनको उससे गेन्स मिल जाएंगे, तो वो हो सकता है आपके लिए शुभ ना हो, आपके लिए अच्छा ना हो। आपको वो स्ट्रेंथ देना आपको बहुत भारी पड़ जाए, मुसीबत का सामना करना पड़ जाए आप लोगों को। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कि उन्होंने ऐसे स्टोन्स पहने होते हैं जो उनकी कुंडली में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं। जिस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने कंसल्टेशन लिया होता है, वो प्रॉब्लम ही उस स्टोन को पहन के आई होती है जो उनको कंसल्टेशन में सजेस्ट किया होता है। मैंने बहुत सारे चार्ट्स में देखा है, क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं आता है, पता ही नहीं होता है कभी कभी कि उन्होंने जो स्टोन पहना है वो उनको फायदा कर रहा है नुकसान कर रहा है। वो भी ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेते हैं कि एस्ट्रोलॉजर ने बताया तो हम पहन लेंगे तो ये अच्छा ही करेगा, और खुद से ऑब्जर्व ही नहीं करते हैं कि इसको पहनने के बाद उनकी लाइफ में क्या डिफरेंसेस आए, क्या चेंजेस आए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ जानना कि आपने कोई अगर स्टोन धारण किया है या आप करना चाहते हो तो आपके लिए वो ये स्पेसिफिकली स्टोन्स तो नहीं, क्योंकि अक्सर लोग आपके भाग्य भाव का जो ग्रह होता है ना उसका स्टोन आपको पहना देते हैं। उन लोगों को लगता है कि भाग्य को मजबूत करके आप जीवन में हर एक चीज हासिल कर सकते हो। या बहुत सारे लोग इनकम भाव का भी पहना देते हैं, उनको लगता है बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, बिजनेस स्ट्रांग हो जाएगा 7th हाउस का पहनने से, इनकम बढ़ जाएगी 11th हाउस का पहनने से, आपके लिए ये सहयोगी सिद्ध होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये बल्कि उल्टा काम कर देता है। कैसे उल्टा काम करता है हम लोग आगे इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से ये उल्टा कर देता है, जबकि आपको रिजल्ट क्या चाहिए उसका जस्ट ऑपोजिट रिजल्ट दे देता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। तो आप लोग अपने अपने चार्ट निकालो, देखो कि आपका लग्न कौन सा है और समझो अपने चार्ट को खोल करके। पहले आप देखो जो जो मैं नंबर्स बोलूंगी आपके फर्स्ट हाउस में कौन सा नंबर लिखा है, और फिर उस हिसाब से आप अपना बाधकेश जानोगे कि जो बाधकेश है वो आपको बाधा दे रहा है और आप उसको कभी भी कैसे भी अपने लाइफ में स्ट्रांग नहीं करोगे। हेलो एवरीवन, जय माँ काली। आज का ये वीडियो अवेयरनेस के लिए है कि आप लोगों को कभी कभी ये लगता है कि अगर हम अपने 9th हाउस लॉर्ड को मतलब भाग्य भाव को सपोर्ट देंगे, स्ट्रेंथ देंगे या उसका स्टोन पहन लेंगे तो उससे हमारा भाग्य सपोर्ट करेगा। लेकिन उल्टा हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, चीज़ें सही नहीं होती हैं। आपको नहीं पता, अनजाने में आपने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है। इन द सेम वे बहुत सारे लोग गेन्स हाउस का पहन लेते हैं। उनको लगता है कि अगर इनकम हाउस का स्ट्रेंथ या उसका सपोर्ट हमको मिल जाएगा, हमारा जो विश फुलफिलमेंट का भाव है 11th भाव, अगर हम उसको मजबूत कर लेंगे गेन्स, तो हमको हर तरीके के गेन्स होने लगेंगे, हमारी लाइफ रिजॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। जब आपका बिजनेस वीक हो, आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, आप अगर अपने 7th हाउस को बल देने की कोशिश करो, चीजें और बिगड़ जाते हैं। तो ये सब होता क्यों है, कैसे आप देखोगे अपनी कुंडली में, बहुत आसान है। जो एक ले मैन है उसको भी अगर नहीं पता है ना तो वो भी देख सकता है कि किस तरीके से आप ये जानोगे कि आपके लिए किसको स्ट्रॉन्ग करना घातक रहेगा, किसको स्ट्रेंथ देने से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम होगी। क्योंकि 11th हाउस, 9th हाउस एंड 7th हाउस आर कॉल्ड बाधकेश, जो हमारी कुंडली में बाधा पैदा करते हैं। अब कितने तरीके के लगन होते हैं, जैसे 1, 4, 7, 10 ये चर लगन है, ठीक है, मूवेबल साइंस है। ये जो मूवेबल साइंस में जो आपके 1, 4, 7, 10 हैं, जब लग्न में आते हैं, या तो मेष लग्न हो, कर्क लग्न हो, तुला लग्न हो, या फिर आपका कैप्रिकॉर्न हो मतलब मकर लग्न हो, इन सब के लिए जो 11th हाउस लॉर्ड है वो बाधकेश है। मतलब आप कभी भी देख लेना, ये जो 4 लग्न की कुंडली है, जब भी 11th हाउस लॉर्ड की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर कभी भी कुछ चलती है ना, तो वो बाधा है, वो ऑब्स्टेकल्स लेके आएगा, क्योंकि वो बाधकेश है। अब लोगों को नहीं पता होता है, लोग उसी को स्ट्रेंथ देते हैं, लोग उसी का स्टोन पहन लेते हैं, क्योंकि गेन्स होंगे तो वो जितना ज्यादा आप उसको स्ट्रेंथ देंगे तो वो बाधाएं डालने के लिए भी उतना ही ज्यादा सक्षम बन जाता है। तो जब कभी भी स्टोन्स पहनो तो बहुत सोच समझ के पहनना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेष लग्न है तो शनिदेव बन जाएंगे, मकर लग्न है तो आपके मंगल बन जाएंगे, आपका तुला लग्न है तो आपके
सूर्य बन जाएंगे। इसी तरीके से आप देखो कि आपके 1, 4, 7, 10 वाले में अब टॉरस आपका आ जाएगा इसमें। अगर कर्क लग्न है तो 11th हाउस में टॉरस साइन है, 2 नंबर है, तो वीनस उन लोगों के लिए बाधकेश बन जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो जो आपके लिए बाधकेश है उनका स्टोन पहन के या फिर उनको बल दे के आपकी कुंडली में परेशानी होगी। ये हो गई 1, 4, 7, 10 मूवेबल की बात। अब इसके बाद आ जाते हैं फिक्स्ड साइन। जो फिक्स साइन क्या है? टॉरस है, हमारा लियो है मतलब वृषभ राशि है, सिंह राशि है, उसके बाद आपकी वृश्चिक राशि आ गई जो स्कॉर्पियो है, और एक्वेरियस साइन आ गया जो कुंभ राशि है। अगर ये 4 राशियां किसी की भी लग्न में है, मतलब 2, 5, 8 और 11 ये साइन अगर आपके लग्न में बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है? आप फिक्स्ड लग्न के जातक हो। फिक्स्ड लग्न के जातकों की लाइफ में जो 9th हाउस होता है, जो आपका भाग्य भाव है, वही बाधकेश का काम करता है। तो 9th हाउस लॉर्ड आपकी कुंडली में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यू आर नॉट सपोज टू वेयर द स्टोन, या फिर उसको स्ट्रेंथ देने की कोशिश मत करो। उसको उसको बैलेंस करो, उसको चैनलाइज करो मंत्रों की शक्ति से। आप मंत्र चैंट करके करो कि मंत्र चैंट में वो पावर होती है कि जो बड़ी से बड़ी परेशानी को भी खत्म कर सकता है। कितना भी मैलेफिक इम्पैक्ट है उसको पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव है तो उसको भी पॉजिटिव और पॉजिटिव कर देगा। लेकिन जब आप किसी का स्टोन पहन लेते हो, रत्न पहन लेते हो किसी को बल देने के लिए, तो वो जो ग्रह है ना वो सशक्त हो जाता है अपने रिजल्ट्स और स्ट्रांगली डिलीवर करने में। तो सोचो, अगर आप वृषभ लग्न के जातक हो, वृश्चिक के हो या फिर सिंह के हो या कुंभ के हो, और आपने 9th हाउस लॉर्ड को स्ट्रॉन्ग कर लिया, उसका कोई रत्न पहन लिया, तो वो आपके बनते बनते काम बिगाड़ देगा या बनते बनते काम रोक देगा, उसमें से आपके बाधा डालेगा। तो वो बाधकेश है। अब आया मूवेबल और फिक्स्ड के बाद ड्यूअल साइंस। ड्यूअल साइंस जो होते हैं वो आपके होते हैं 3, 6, 9 और 12। मतलब जेमिनाई, वर्गो या फिर सैजिटेरियस, और जो है आपका लास्ट पाइसेस। अगर इन चारों में से कोई भी साइन आपके लग्न में है तो आपका जो बाधकेश बनेगा वो 7th हाउस लॉर्ड बन जाएगा। तो 7th हाउस में बैठी हुई राशि का स्टोन पहनना या उसको स्ट्रेंथ देना, इसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में चुनौतियों को, चैलेंजेस को बढ़ा रहे हो, स्ट्रेंथ उनको दे रहे हो। तो जब कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, अब आप सब लोग बोलोगे कि ऐसे तो हम अपने भाग्य भाव के लिए कुछ ना करें, या फिर हम अपने गेन्स के लिए कुछ ना करें, या अपने स्पाउस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है हम उसके लिए कुछ ना करें। नहीं, उसके लिए करो, लेकिन स्टोन्स पहन के उस पर्टिकुलर प्लैनेट को स्ट्रेंथ मत दो, क्योंकि वो प्लैनेट बाधकेश है। उसकी एनर्जी को चैनलाइज करो। उसकी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए मंत्र जितने ज़्यादा आप मंत्र कर सकते हो। आप ये भी देख सकते हो कि वो पर्टिकुलर जो 9th हाउस का लॉर्ड, जो आपके फिक्स साइन वालों के लिए बाधकेश है, चर राशि वालों जो मूवेबल साइंस है उनके लिए बाधकेश 11th हाउस है, और जो ड्यूअल साइंस है उनके लिए बाधकेश 7th हाउस का लॉर्ड है। वो सब किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं, उस नक्षत्र का बीज मंत्र, जिस दिन उस नक्षत्र का चंद्रमा गोचर कर रहे हैं उस नक्षत्र में, उस दिन आप उनका बीज मंत्र चैंट कर लो। वो आपकी जो एनर्जी है ना उसको बैलेंस्ड कर देंगे, एनर्जाइज हो जाएगा आपका पॉजिटिवली। मंत्र कभी भी खराब नहीं करते हैं किसी भी चीज का, ये चीज याद रखना। तो हमेशा अपनी कुंडली में जब भी स्टोन पहनो तो, या फिर किसी भी प्लैनेट को मजबूत कर रहे हो, तो पहले ये देखो कि कहीं वो आपकी कुंडली में बाधकेश तो नहीं। अब सब के सब आप जिसने ये वीडियो देखा है, जिसको क्यूरियोसिटी है जानने के लिए, वो और समझ में नहीं आया कि उनका बाधक ग्रह कौन सा है, कौन सा ग्रह उनकी कुंडली में बाधा पैदा करेगा, आप कमेंट सेक्शन में अपना लग्न लिख सकते हो। लग्न का मतलब ये है आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में जो भी नंबर लिखा है 1 से लेके 12 तक का, वो नंबर आप कमेंट सेक्शन में लिख दो। मैं आपको आपका बाधकेश प्लैनेट बता दूंगी कि कौन सा है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय मां काली।